नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज विजुअलाइज़ेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि विजुअलाइज़ेशन करते समय लोगों को पता नहीं चलता है कि अभी कैसे विजुअलाइज़ करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए या फिर वो फीलिंग कैसे आएगी। तो विजुअलाइज़ेशन की एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाती हूँ, तो उसमें आप वीडियोज़ जाके देख सकते हैं पहले वाले। आज मैं नेविल गॉडर्ड जी की ये एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि वो कैसे सोचते हैं विजुअलाइज़ेशन के बारे में। और उसका उनका उसकी सक्सेस स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि वो ऐसे ये मेथड यूज करके उन्होंने कैसे विजुलाइज करके सक्सेस उनको मिला। तो देखते हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है। तो वो कहते हैं कि अब हम सब जानते हैं कि नेविल गॉडर्ड जी कहते थे कि कल्पना शक्ति से ही वास्तव बनता है। सो हमें अपना इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति यूज करके एक ऐसा हमारा जो गोल है, जो ध्येय है, वो पूरा हो गया है, सपना पूरा हो गया है, ऐसे एक सीन करना है। और वो भी कैसे कि सपना पूरा हो गया है, मतलब सपने के बारे में ऐसे नहीं सोचना है, सपना पूरा होने के बाद, थिंक ऑफ नॉट ऑफ इट बट फ्रॉम इट, मतलब पूरा होने के बाद का सीन हमें दिखना चाहिए। सो ऐसे वो कहते थे। तो इसलिए अभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि कैसे इसका विचार करें वो सीन तैयार करने के लिए। उसको वो इमेजिनल एक्ट कहते थे। तो वो कहते हैं कि पहले ऐसे सोचिए कि आपको एक नाटक है या फिर कोई मूवी है, सिनेमा कर रहे हैं, तो उसमें 4 प्रमुख लोगों के काम रहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला है कि वो सिनेमा का जो प्रोड्यूसर रहता है, तो इसमें मतलब ये चारों रोल हमें ही करने वो हमारे वो सिनेमा के लिए, हमारे या वो नाटक के छोटे से इसके लिए। लेकिन अभी सोचना ऐसे है कि सबसे पहले सोचना है कि प्रोड्यूसर का काम क्या है यहाँ पे कि क्या गोल, किस चीज़, किस विषय में होना चाहिए? हमारा जो वो इमेजिनल एक्ट है, वो आप नाटक कह सकते हैं, सिनेमा कह सकते हैं। एक सोचिए कि वो एक सिनेमा है, तो उसका उसमें से क्या है, तो वो प्रोड्यूसर पहले सबसे तय करेगा कि क्या किस बारे में होना चाहिए। मतलब आपको आपके बिजनेस में ये चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको कुछ और आपकी मतलब हेल्थ की परेशानी है, उसके लिए आप विजुलाइज कर रहे हैं। आप स्टूडेंट है तो आपको कहीं एडमिशन चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज चीज है आपके इसमें। तो ये सब कुछ भी आप जिसके लिए आपको ये करना है, वो एक बार विषय तय करना पड़ता है। सो वो प्रोड्यूसर का काम है। अभी प्रोड्यूसर के बाद दूसरे व्यक्ति का काम शुरू हो जाता है कि प्रोड्यूसर किसको कहेगा ये काम करने के लिए। सबसे पहले आता है राइटर, लेखक या लेखिका। तो वो राइटर को कहेंगे कि आपको मुझे ये सीन लिख के देना है। अभी नाटक में ये हमारा ऐसा नाटक है कि इसमें सिर्फ आखिरी सीन लिखने वाला है। जो राइटर है, जो लेखक लेखिका है, वो सिर्फ हमें आखिरी सीन लिखना है, उसके पहले का कैसे हुआ ये लिखना नहीं है। तो वो सिर्फ आखिरी सीन पूरा होने के बाद कैसे दिखता है, इतना ही लिखना है। तो अभी देखिए कि हम मूवी में देखते हैं ना, कि आखिरी सीन में क्या होता है कि जब कोई कॉम्पिटिशन होती है वो जीत जाते हैं, या फिर कहीं ट्रिप के लिए चले जाते हैं, या घर वगैरह का कुछ सपना हो तो वो पूरा हो जाता है। जो भी आखिरी सीन रहता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं वगैरह, ऐसा ऐसा, तो वो सीन हमें लिखना है सिर्फ। तो मतलब पहले बिल्कुल कुछ ये सोचना नहीं है, और आखिरी सीन को सबसे ज्यादा डिटेल में लिखना है उसको। ऑथर तो काम तो बहुत कम है, मतलब पूरा मूवी लिखना नहीं है, सिर्फ आखिरी का सीन लिखना है कि कैसे हुआ, कैसे हुआ नहीं, कैसे दिख रहा है होने के बाद। तो वो अभी फिर लेखक का काम शुरू हो गया, खत्म हो जाता है इस पॉइंट से। और उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने रंग भरने हैं। मतलब हम कहते हैं कि विजुअलाइजेशन में हमेशा आपके सारे सेंसेस, मतलब आंखें, क्या दिख रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कैसा कोई अच्छा, मतलब स्मेल, साइट, टच, ये जो भी हमारे सारे सेंसेस हैं वो सारे उसमें ऐड करने हैं। मूवी के इसमें सबसे एंड क्लाइमैक्स है ये हमारी मूवी का, तो सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तो इसलिए वो सब उसमें डालना है। अभी तीसरी चीज है, तीसरा व्यक्ति। अभी लिख के पूरा हो गया तो तीसरी व्यक्ति के पास जाएगा, तो तीसरी व्यक्ति है डायरेक्टर। अभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहती है सिनेमा करते समय। तो डायरेक्टर का काम क्या है? तो डायरेक्टर का काम क्या है कि वो जो एक्टर है उससे ये काम करवाना है, मतलब जो सीन तैयार हुआ है लिख के, उसको सबसे ज्यादा उससे करवाना है, एक्टर से, कि वो सच लगे। तो अभी वो कैसा है कि डायरेक्टर का काम है कि ये अनुशासन लाना, कि ठीक से करना है, चेक करना कि हो रहा है या नहीं, या फिर नहीं हो रहा है तो हम भी देखते हैं कि वो टेक करते हैं, मतलब अच्छा नहीं हुआ तो रीटेक करना पड़ता है। तो ये काम डायरेक्टर का हुआ कि अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है, एक्टिंग नहीं हो रही है ठीक से, लग नहीं रहा है, तो वापस जितने टाइम वो असल में लगे नहीं कि ये हो गया है, या वो भावना नहीं आए, तब तक वो एक्टर से वो काम करवाना है।
ठीक है, सो ये तीसरा काम हो गया डायरेक्टर का। अभी चौथा काम है एक्टर का। सो एक्टर को क्या करना है कि वो सारा एक्टिंग करना है, हमें हमको उस सीन में खुद को देखना है, मतलब हम वो सीन पूरा एक्ट करें, हम उसके अंदर हैं, हम बाहर से नहीं देख रहे हैं वो सीन को, हम वो पूरा महसूस कर रहे हैं, अंदर एक्टिंग कर रहे हैं और हमें वो भावना लानी है कि वो असल में पूरा हो गया। हम भी देखिए वो सिनेमा देखते हैं तो भी बोलते हैं ना कि इसने अच्छा काम किया है, मतलब जब हमको लगता है कि ये एक्टर और वो जो कर रहा है वो सब एक साथ, मतलब उसी उसी व्यक्ति को ये लग रहा है, ऐसे जब लगता है तो हम सोचते हैं कि हाँ कितना अच्छा एक्टिंग किया है। तो वैसे ही तो हमें वो खुद अंदर वो मूवी में जाना है, हमारी मूवी है ये, हम उसमें काम कर रहे हैं और हमें वो भावना लानी है कि ये अभी हमारा गोल जो है वो पूरा हो गया है। और जब तक वो आता नहीं है, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टर का काम है हमारे अंदर के कि वो हमसे वो करवाए वो, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आज विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया तो इमीडिएटली वो भावना आती है। जैसे हम जिम में जाके मसल पे काम करते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं होता है, उसको ये मतलब बार बार करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो एक्टिंग बार बार हमको वो सीन करना पड़ेगा मन में, जब एक बार ऐसे लगता है कि हाँ अभी ये परफेक्ट हो गया है। तो ये मसल ऑफ द माइंड है कि जैसे इसको हम ट्रेन कर रहे हैं एक्चुअली ये करने के लिए। तो ऐसे ये चार लोग हैं हमारे इमेजिनल एक्ट के लिए के में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सो हर एक इमेजिनल एक्ट या वो हमारा मूवी का सीन ऐसे सोचना है हमें, इसे इसे उस तरह से इसका प्लानिंग करना है। और वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक वो भावना नहीं आए तब तक वो करते हमसे करवाए, मतलब हमें वो बार बार सीन करना है। ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे वो भावना और वो हमें हमें सच लगना चाहिए। सो हमें खुद को भी वो ऐसे महसूस, वो फीलिंग इतनी सच लगनी चाहिए कि ये हो ही गया है, इतना इतना सच लगना चाहिए। सो ऐसे ये चार अलग अलग रोल्स का के बारे में सोच के हमें वो हमारा इमेजिनल एक्ट सोचना है। अभी देखते हैं कि नेविल गॉडर्ड जी ने उनके ज़िंदगी में इसका कैसा यूज़ किया। उनकी काफ़ी पहले भी स्टोरीज़ मैं कर चुकी हूँ। तो उनके टीचिंग्स यूज़ करके दूसरों ने जो मैनिफेस्ट किया उसकी भी स्टोरी शेयर करती रहती हूँ बीच-बीच में। आज उनकी खुद की स्टोरी है ये। तो पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि वो असल में बारबाडोस के थे, लेकिन रहते थे वो न्यूयॉर्क में। तो एक बार वो न्यूयॉर्क से अपनी बीवी और बच्ची के साथ बारबाडोस आए हुए थे छुट्टी के लिए। ये जनवरी 1946 की बात है। तो तब आए हुए थे और उन्हें मई में वापस जाना था, उनका कुछ काम था। लेकिन वो तब जब वो आए तो उन्हें पता चला कि अभी जो अप्रैल में जो शिप जाने वाली है वापस, वो फुल है, उसका सारे बुकिंग हो चुके हैं। इन्होंने पहले बुकिंग नहीं किया था, तो वो बोले कि अभी फुल हो गया है और वहाँ से नेक्स्ट शिप, मतलब एक बार अप्रैल की छूट गई, तो नेक्स्ट उनके लिए शिप थी, वो एकदम सितंबर में थी। वो सोचते कि मई में तो मेरा काम है, तो मैं क्या करूँ अभी, मैं कैसे जाऊँगा? तो वो फिर भी जाके क्या करते हैं कि वेटिंग लिस्ट में अपने हम उनकी फैमिली तीनों का नाम लिख देते हैं। उनके आगे काफ़ी लोग रहते हैं वो लिस्ट पे, जो रुके रहते हैं। उस टाइम एयरप्लेन नहीं थे, सबको शिप से जाना पड़ता था और वो भी ज़्यादा नहीं होते थे बारबाडोस से न्यूयॉर्क जाने के लिए। सो वो बोलते कि अभी ठीक है, नाम तो लिख दिया है उस पे वेटिंग लिस्ट पे, पर अभी जाना तो है, तो क्या कर सकते हैं? तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अभी मैं अपना एक इमेजिनल एक्ट करता हूँ, तैयार करता हूँ कि मुझे वो शिप में जगह मिल गई है और मैं जाने वाला हूँ। तो अभी वो सोचते हैं कि वो कैसे होगा, ये एक्ट कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि मतलब अपने रूम में शांत से बैठ जाते हैं, फिर वो सारा एक्ट प्लान करते हैं पहले। तो प्लान करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, तो वो एक बार वो जाके आते हैं समंदर के उधर, जहाँ शिप दिखती है वहाँ पे, तो सी शोर पे, और वो देखते हैं कि वो वहाँ पे ऐसे मतलब विजुलाइज़ करना आसान हो जाता है जब हम वो चीज़ एक्चुअली देखते हैं कहीं। तो वो देखते हैं शिप को और फिर वो देखते हैं कि मतलब वो शिप में जा बड़ी शिप में जाने के लिए वो शोर से उनको एक छोटी मोटर बोट या बोट लेनी पड़ती है, मतलब डायरेक्ट वो बड़ी वाली शिप तो इसमें नहीं आती है शोर पे। तो वो देखते हैं कि एक छोटी मोटर बोट लेके जाना पड़ेगा वो शिप में चढ़ने के लिए। तो वो उसी का ही अपना इमेजिनल एक्ट तैयार करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो मोटर बोट में से अभी उतर के उधर जाने वाले हैं, वो शिप में चढ़ रहे हैं और उसमें बीच में गैंग प्लैंक बोलते हैं, मतलब एक तख्ता रहता है जिसपे से धीरे-धीरे वो लोग छोटी बोट में से बड़ी शिप में चढ़ते हैं। तो वो उस इस पे से चढ़ रहे हैं, मतलब अगर वो छोटी बोट छोड़ के बड़ी में जा रहे हैं, इसका मतलब उनको टिकट मिल गया है। वो उधर उनकी जो भी उनका रिजर्वेशन था वो उनको मिल गया है। ये दिखाता है, ये एक्ट है अभी।
जो और वो फिर वो भावना क्या होनी चाहिए, तो वो बोलते कि अभी बारबेडोस छोड़ने का तो दर्द है, मतलब फैमिली को, बाकी के सारे उनके सारे माँ बाप भाई बहन उधर रहते हैं, तो उनको छोड़ के जाने का थोड़ा सा ये है मन में। और इधर एक ये भी है कि अभी वापस अपने गांव जाना है, अपने मतलब न्यूयॉर्क जाना है, अपने शहर जाना है, अपना काम है, तो उसका थोड़ी खुशी है। सो कभी खुशी कभी गम, ऐसे उनके मन में ये चलता है कि ऐसी भावना मुझे होगी जब मैं सच में ऐसे, जब यहाँ से वहां चढ़ूंगा उस शिप में जाने के लिए निकलूंगा, तो मेरे मन में यही भावना होगी। तो वो ऐसे सारी उनकी फिक्स हो जाती कि क्या वो विजुलाइज करने वाले हैं, उसमें से गैंग प्लैंक पे से, वो जो तख्ते पे से चढ़ के जा रहे हैं छोटे में से, और भावना मन में ये होगी। तो वो ऐसे बैठ के, अभी देखिए नेविल गॉर्डन है तो भी उनका एक एक बार में विजुलाइज करके तो होगा नहीं, तो वो सीन, ये वाला जो सीन है, वो सीन अपने मन में विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। फिर काफी टाइम लगता है उनको भी, वो बार बार वो डायरेक्टर उनके अंदर का कि नहीं अभी हुआ नहीं है, ठीक से नहीं हुआ है, ठीक से नहीं देख रहे हो, ऐसे करके फाइनली वो सीन उनका परफेक्ट हो जाता है। वो भावना, मतलब वो सीन हो जाता है, उनकी भावना मन में आ जाती है कि अभी जो उस टाइम उनके पास होगी वो भावना, वो फील करने लगते हैं कि अभी चढ़ रहे हैं शिप, बड़ी शिप में। तो फिर उनको पता चला कि हो गया है, अभी मेरा इमेजिनल एक्ट जो है वो परफेक्ट हो गया है। और फिर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, मतलब ऐसे सोचना तो नहीं है बाद में कि एक बार हो गया तो हो गया, वापस सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी उनका दिन का काम है शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट डे उनको फोन आता है कि वो शिप के ऑफिस से, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 सीट खाली है, आपको चाहिए तो आप आके ले सकते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि कैसे हुई खाली, तो वो बोले मुझे ये तो पता नहीं है, हमारे न्यूयॉर्क के ऑफिस से केबल आई है कि 3 सीट वो खो गए हैं, आप आगे के लोगों को पूछिए, तो लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में से। तो वो बोले कि पर मेरे आगे तो बहुत लोग थे वेटिंग लिस्ट पे, तो उनका क्या हुआ? तो वो बोले कि नहीं, मैं आपसे फोन करने से पहले मैं उनको सबको कांटेक्ट किया है, लेकिन वो सब बोल रहे हैं कि अभी हमें ये ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है, तो हम नहीं आ सकते, तो इसलिए फिर अभी आपका नंबर है तो आपको पूछ रही हूँ कि आप आ सकते हैं क्या। तो वो इमीडिएटली वो बोले कि नहीं, हाँ हमको तो करना ही है ट्रैवल। वो जाते हैं और वो फिर शिप में उनका टिकट ले लेते हैं, और ऐसे करके वो 20 अप्रैल को उनकी वो शिप छूटती है, 1 मई को वो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। सो जब उनको पहुंचना था उसी शिप में वो जाके पहुंच जाते हैं। सो ये एक ऐसा एक सक्सेस स्टोरी कम, मतलब प्लानिंग कैसे करना है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, हमारी वो खुद का जो सिनेमा है वो कैसे बनाना है, इसकी थोड़ी आइडिया आने के लिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए आप आपके इमेजिनल एक्ट में क्या कर सकते हैं, क्या उसमें डाल सकते हैं, तो और सोचिए उसके बारे में। और विजुअलाइजेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स और ये सब तो आप पहले के वीडियोस में दे चुके हो, सो वो आप जाके वो देख सकते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।